हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मेरे पिछले वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे फेथ, विश्वास की। हाल ही में मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ, मैं उससे इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। मैं और मेरा दोस्त 2006 में MPPET इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। उसकी रैंक कुछ टॉप 100 में और मेरी 400 समथिंग आई थी। उस समय काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता था आपकी रैंक के आधार पर। क्योंकि उसकी रैंक काफी अच्छी थी तो उसको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलना तय था। मैंने अपना काउंसलिंग अटेंड किया, जो भी कॉलेज बेस्ट मिल रहा था वो लिया। उसके बाद उसको कॉल किया और मुझे तब ये पता चला कि जिस दिन उसकी काउंसलिंग थी उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट काफी मेजर तो नहीं था, पर उसको इसकी वजह से 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। और तीसरे चौथे दिन जब वो काउंसलिंग के लिए गया तब तक बेस्ट कॉलेज और ब्रांचेस अलोकेट हो चुके थे, तो जो उसको बेस्ट उस टाइम मिल रहा था वो उसको लेना पड़ा। तब मुझे इस बात का काफी दुख हुआ। मैंने उसको बोला, यार इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा हो गया, मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। तब मुझे अभी तक याद है जो उसने मुझसे बात बोली थी। दोस्तों, उसने मुझसे ये बोला था कि यार इस पे मेरा कंट्रोल ही नहीं था, मैं इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता था, पर मुझे विश्वास है कि अगर मैंने मेहनत करके यहां तक आया हूं तो कहीं ना कहीं तो लाइफ में मैं कुछ अच्छा कर ही लूंगा। रिसेंटली काफी समय बाद हम कनेक्ट हुए और मुझे पता चला वो माइक्रोसॉफ्ट में वहां के बेस्ट वर्टिकल में काफी अच्छी पोजीशन पे यूएस में काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो विश्वास का बीज उसने तब बोया था, उसको कहां से कहां ले गया। उस समय पे हम कॉलेज, ब्रांच, अपॉर्चुनिटी सोच रहे थे और वो अपने जीवन में इतनी बड़ी विश्वास की और इतनी बड़ी सोच लेके आगे बढ़ रहा था। तो इसको और समझने के लिए आज हमने एक बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी की कहानी ली है। वो सेलिब्रिटी जिसके साथ आपने बचपन जिया है, जिसकी फाइट्स देखने के लिए आपने काफी बार घर पे फाइट की होगी और जिसके स्टिकर कलेक्ट करने के लिए आपने खूब सारी चॉकलेट खाई होगी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं इस सेलिब्रिटी। हाँ जी, तो ये है पीपल्स चैंपियन द रॉक ड्वेन जॉनसन। इनका जन्म कैलिफोर्निया में 1972 में हुआ। इनके फादर और इनके ग्रैंडफादर दोनों ही रेसलिंग में थे। बचपन से ही मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस इनको रहा है। फाइनेंशियल इसलिए क्योंकि उस टाइम रेसलिंग में बहुत ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। मम्मी छोटे मोटे काम करके घर चलाया करती थी। और एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई थी जब ये 14 साल के थे, जिस घर में ये किराए से रहते थे उससे उनको निकाल दिया गया था। और इसकी वजह से ये चोरी भी करने लग गए थे, लड़ने लग गए थे, काफी बार अरेस्ट भी हुए। और मेंटल इसलिए क्योंकि इनके कुछ पक्के दोस्त बन नहीं पा रहे थे। पापा का बार बार इधर उधर जाना आना होता था। दूसरा, इनकी पेरेंट्स की रिलेशनशिप और इनके पापा की रिलेशनशिप हमेशा से थोड़ी सी टफ रही थी। तो ये था इनका थोड़ा सा बचपन का जो समय बीता था। जब ये स्कूल गए, क्योंकि ये बचपन से ही रेसलर के घर में थे, 5 साल की उम्र में इनके पापा इनको जिम ले जाया करते थे, तो इनकी फिजिक काफी अच्छी थी। उसकी वजह से कोच ने इनको अपॉर्चुनिटी दी फुटबॉल खेलने की और वहां से इनका फुटबॉल में इंटरेस्ट बढ़ा। स्कूल के बाद जब ये कॉलेज चूज कर रहे थे तब यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में इन्होंने खुद ने कॉल किया, अपने विश्वास से कॉल किया कि मुझे आपसे कॉल नहीं आया, बाकी सारे कॉलेजेस से मैं सिलेक्ट हो चुका हूं। तब यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी ने इनको फुल स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन दिया था। वहां इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जिताई, कैनेडियन फुटबॉल लीग का हिस्सा हुए। नेशनल फुटबॉल लीग में खेलना चाहते थे लेकिन वो अनड्राफ्टेड रह गया। इसके बीच में इनको इंजरी हो गई और इनको कैनेडियन फुटबॉल लीग भी बीच में छोड़ना पड़ा। इनके पापा इनको लेने आए थे जब ये वापिस जा रहे थे इंजरी से। तब इन्होंने जब अपने हाथ पॉकेट में डाला और देखा तो इनके हाथ में महज 7 बक्स थे और इनकी उम्र 23 साल हो चुकी थी। 10 साल ये फुटबॉल को ऑलरेडी दे चुके थे और इसके अगेंस्ट उनके दोस्त काफी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। तो इसको लेके वो काफी डिप्रेस हुए, काफी दुखी रहे और 2 महीने घर रहने के बाद उनको कॉल आया CFL से कि आप वापस ज्वाइन कर लीजिए। तब उन्होंने कंफर्टेबली उनको मना कर दिया कि मैं अभी नहीं ज्वाइन करना चाहता हूं और उसके बाद मन बनाया कि मैं रेसलिंग में जाऊंगा।
1 साल काफी प्रैक्टिस करने के बाद रॉकी मैविया के नाम से ये रिंग में उतरे। रॉकी इनके पापा का नाम था, मैविया इनके ग्रैंडफादर का नाम था। थोड़े दिन सब अच्छा चला, लेकिन जल्द ही ऑडियंस इनको रॉकी सक्स के नाम से चिढ़ाने लग गई। तब बीच में इंजर्ड होने के बाद ये फिर बाहर गए। जब ये वापस आए तो इन्होंने अपने मैनेजर को बोला, मुझे प्लीज आप जब मैं वापस आऊं तो 2 मिनट मैं मेरी ऑडियंस से बात करना चाहूंगा। तब इन्होंने ये रियलाइज किया था कि जिस विश्वास के साथ मैंने रेसलिंग में जाने का फैसला किया था और CFL छोड़ने का फैसला किया था, वो ऑडियंस के सामने मेरा व्यक्तित्व आ ही नहीं रहा है। लोग मुझे रॉकी मैविया के नाम से जान रहे हैं। तब इन्होंने बोला कि रॉकी सक्स मेरा एक तरह का कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तित्व काफी डिफरेंट है और मैं उसके लेके आपके सामने आना चाहता हूं। वहां से रॉकी मैविया हटके ये बन गए रॉक, और उसके बाद हो गए पीपल्स चैंपियन। फिर उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती और काफी बारी WWE चैंपियन बने, और जल्द ही ये एक ऐसे रेसलर बने जिनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता रही। उसके बाद फिर बीच में इनको लगा कि नहीं, मुझे अब फिल्मों में जाना चाहिए, तो ये छोटे छोटे रोल करने लग गए, कुछ सीरियल्स भी करे, लेकिन तब वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। तब इनको बहुतों ने एडवाइस किया कि आप बेटर है रेसलिंग में ही रहें, लेकिन इनको अपने ऊपर विश्वास था, इन्होंने वो कंटिन्यू रखा। थोड़े टाइम ये रेसलिंग करने लग गए, थोड़े टाइम ये जाके एक्टिंग करने लग गए, और 2002 में एज ए लीडिंग एक्टर ये स्कॉर्पियन किंग में आए और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। 5.5 मिलियन का पहला ऐसा लीडिंग एक्टर हॉलीवुड में बना जिसको इतनी बड़ी रकम मिली हो। तो आप देखिए इनके विश्वास के दम पे, जहां ये बहुत ही ज्यादा मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे, चोरी करने लग गए थे, काफी बार अरेस्ट भी हुए, वहां से उठ के एक सक्सेसफुल रेसलर, एक सक्सेसफुल एक्टर और एक सक्सेसफुल प्लेयर बने। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे ऐसे उनकी जिंदगी में कौन कौन से पड़ाव आए थे और विश्वास और फेथ के दम पे उन्होंने किस तरह से इसको संभाला और आगे बढ़ बढ़ के आज ये मकाम हासिल किया। पहला, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में एडमिशन लेना चाहते थे, तब उनके दोस्तों को, उनके कोच को उन पे काफी भरोसा था, और ये विश्वास का रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब आपको आप पे इतना ज्यादा विश्वास हो। उस विश्वास के साथ उन्होंने कॉल किया और उनको बोला कि मुझे बहुत यूनिवर्सिटीज से कॉल आए, लेकिन आपकी साइड से अभी तक मुझे कुछ नहीं आया है। तब उनको फुल स्कॉलरशिप के साथ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। दूसरा, जब वो रेसलिंग में जाना चाहते थे, कैनेडियन फुटबॉल लीग से इंजर्ड होने के बाद वो 2 महीने घर पे रहे, और उसके बाद उनको कॉल आया कि आप इसको ज्वाइन कीजिए। तब उनके पिताजी ने उनसे पूछा था, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं? तब उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि नहीं, मैं अब रेसलिंग में जाना चाहता हूं। तब उनके पिताजी ने उनको समझाया, देखिए आपने मेरा स्ट्रगल देखा है, आपने मेरी लाइफ देखी है, और उस टाइम रेसलिंग में बहुत ज्यादा पैसे मिलते नहीं थे। तब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं यही करना चाहता हूं और मुझे लगता है मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप आपके पेरेंट्स के सामने प्रस्ताव रखते हैं और वो उसको अगर सपोर्ट नहीं करते, तो आपको लगता है कि ये मुझे बचपन से देख रहे थे, हो सकता है कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस समय उन्होंने ये नहीं सोचते हुए और अपने विश्वास पे कायम रहते हुए उन्होंने अपने पिताजी को समझाया कि नहीं, मैं ये करना चाहता हूं। और आपने देखा वो किस तरह से उन्होंने सक्सेसफुली इस चीज को अचीव किया, और रॉकी मैविया से, जैसा मैंने बताया, द रॉक तक की जर्नी पूरी करी। तीसरा, जब वो फिल्मों में जाना चाहते थे, वो कुछ पार्ट अपना रेसलिंग का रख के छोटे छोटे रोल कर रहे थे, कुछ सीरीज कर रहे थे। देन उन्होंने देखा कि काफी लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा और आपने देखा कि वो पहले ऐसे एक्टर बने जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और इतना बड़ा अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और आज काफी सक्सेसफुल मूवीज उनके नाम पे है। उनके शब्दों में एक चीज बोलना चाहूंगा जो काफी पॉपुलर हुई है, होल्ड ऑन टू द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ फेथ, हैव फेथ, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ योर पेन इज समथिंग गुड।
तो आपने देखा किस तरह से वो बोल रहे हैं कि फेथ रखिए और आगे बढ़ते चलिए। कहीं ना कहीं आपको दर्द होगा, आपको स्ट्रगल सहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस दर्द और स्ट्रगल के आगे निकल गए तो जीवन में कुछ अच्छा ही होगा। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो ये समय चल रहा है इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया था, लाइफ एक मैराथन की तरह है। तो अगर आप दौड़ रहे हैं बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा पत्थर आ जाते हैं आपके रास्ते में, तो आप अच्छा है उस रास्ते को धीरे धीरे पार करें। और जब एक बार पार कर लें, जब अच्छा रास्ता आ जाए, तो उसको अच्छी स्पीड से, अच्छी एनर्जी के साथ कवर करें जो आपने पुराना रास्ता बेकार और बहुत धीरे धीरे संभल के पार किया है। तो दोस्तों, ये जो समय है ये संभलने का है। मैं समझ सकता हूं आप बहुत सारी सिचुएशन से अभी गुजर रहे होंगे। कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगी जिसमें आप एग्जाम दे चुके होंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, डेट्स नहीं आ रही होगी, एग्जाम्स की डेट्स नहीं आ रही होगी, रिजल्ट्स का पता नहीं होगा, रिजल्ट के बाद एडमिशन का पता नहीं होगा और काफी अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन ऐसा ना हो कि इन अनसर्टेनिटी की वजह से हम हमारा मेंटल और फिजिकल बैलेंस थोड़ा सा खो बैठे और जब सही वक्त आए, जब सही एनर्जी यूज करने का वक्त आए, तब तक हम ड्रेन हो चुके हों। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो समय है इसको पॉजिटिव और अच्छे तरीके से निकाल दें। विश्वास रखें अपने ऊपर। एक बार अगर ये वक्त गुजर गया, उसके बाद जो अच्छा वक्त आएगा उसमें जिस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। सो यकीन रखो, फेथ रखो, बिलीव रखो और लड़ते रहो। कभी भी ये मत सोचो कि ये वक्त आ गया। हमेशा इस तरह से सोचो जैसे मेरे दोस्त ने सोचा था और अपनी एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश करो कि आज से 10-12 साल बाद कोई ना कोई रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी आपकी कहानी उठा के सुनाए कि मेरा एक दोस्त था, उसने उस समय उसको इतने अच्छे से निकाला ऐसे वक्त को, और उसके बाद देखो आज वो कहां से कहां है। इसको अंत करने के लिए मैं एक छोटी सी शायरी बोलना चाहूंगा। वो इस तरह से है। कितना भी संभाल लो फिसलता जरूर है, कितना भी संभाल लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। वक्त बदलेगा, अच्छा वक्त आएगा, लेकिन दोस्तों उस अच्छे वक्त के लिए हमें अच्छे से तैयार रहना हो। ऐसा ना हो कि अच्छा वक्त आ जाए और जब तक हम ही बदल जाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको प्रेरित करने में और आपकी एनर्जी बढ़ाने में हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Pleasure connecting with you on social media platforms Facebook, Twitter and LinkedIn. Facebook and Twitter आप मुझे सर्च कर सकते हैं चौधरी एंग्स के नाम से, CHOUDHARYANKS। मेनली इन पे जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ वो फ्यूचर में शेयर करूँगा। और लिंक्डइन पे अंकित चौधरी माइका के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं।